लखीसराय से बड़ी खबर, जहां अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मच गई। 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया है। भगदड़ के बाद अफरा तफरी मची है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या काफी यहां पर इस मंदिर में ज्यादा थी। बाद से बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन ये बैरिकेडिंग हट गया, जिस वजह से लोग इधर से उधर हुए और जो कतार में भक्त खड़े थे वो जब भागम भाग की स्थिति बनी तो एक दूसरे के साथ वापस में ही भिड़ते चले गए और भगदड़ की जो स्थिति है वो मच गई। और ऐसे में 10 से ज्यादा श्रद्धालु जो घायल हैं उनको सदर अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। तो मंदिर प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंधन की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहां पर भीड़ भाड़ हो वहां पर कैसे श्रद्धालुओं को मैनेज किया जा सके, कैसे श्रद्धालुओं को कतारबद्ध खड़े करा करके भगवान के दर्शन कराए जा सके। लेकिन कुछ लापरवाहियां भी सामने आई और बताया जा रहा है कि लोग काफी संख्या में थे और जब बैरिकेडिंग टूटी, एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और भगदड़ की स्थिति बन गई। और इसी भगदड़ में 10 से ज्यादा श्रद्धालु के घायल होने की खबर है। राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या पूरी घटनाक्रम हुई और अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ये अशोक धाम मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर है। खासकर सावन के सोमवारी को यहाँ पे जलाभिषेक को लेकर दूर दराज से काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। को बता देना चाहेंगे कि अशोक धाम से लेकर अशोक धाम मंदिर परिसर से लेकर अशोक धाम हॉल्ट तक, जो कि 2 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ तक अभी भी श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि यहाँ पे बांस का मार्केटिंग किया गया है। अचानक भीड़ बढ़ने के कारण और ट्रेन से अचानक श्रद्धालुओं के आने के कारण भीड़ काफी बढ़ गया। इसी दौरान एक जो है बिजली का खंभा दबाव के कारण गिरा और भगदड़ मचा है, जिसमें मार्केटिंग भी टूटा है। लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं और कई लोगों की मौत की भी सूचना आ रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया है। अब भी एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच रही है और घायलों को, जो भी घायल है जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल है, ले जाने के लिए अब भी देखिए एम्बुलेंस यहाँ पे लगातार पहुंच रही है और लोगों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जी, तो आप कह रहे हैं कुछ लोगों की मौत भी हुई, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनकी क्या कुछ पहचान भी हो पाई? कहाँ कहाँ के रहने वाले श्रद्धालु हैं और किनकी मौत हुई होगी संभवतः? देखिए, फर्स्ट टाइम तो जैसे ही घटना घटी है कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस मौजूद था उससे सबसे पहले महिलाओं को भीड़ से निकाल करके सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि यहाँ जो स्थानीय श्रद्धालु हैं और मेडिकल की टीम है, उन्होंने बताया है कि काफी संख्या में लोग महिला श्रद्धालु हैं, जिनकी कई लोगों की स्थिति भी गंभीर है। अचानक इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी और अचानक बिजली के खंभे गिरने से, मार्केटिंग टूटने से भगदड़ का माहौल हो गया और भक्त जो है वो भागने लगे, एक दूसरे पे ये गिरने लगे, जिस कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज जारी है। जी राकेश, क्या घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है? क्योंकि आपके पीछे लगातार एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु इसमें एक दूसरे के ऊपर गिरे होंगे और संभवतः इस वजह से ये सभी जो है घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है। तो क्या इनकी संख्या बढ़ भी सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एम्बुलेंस 5-6 एम्बुलेंस से अभी तक भेजा जा चुका है और लगातार एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पे पहुंच रही है, एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच रहा है, तो बताया जाता है कि 15 महिलाएं, कम से कम जो है 15 महिलाएं को लोगों ने अभी तक भेज चुका है और उनमें से कई लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। तो लगातार देखिए, हादसे के बाद पुलिस अभी एक्टिव हुई है और हर जगहों पे जैसे कि पहले यह दावा किया जाता है कि पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। हर जगहों पे लगभग बताया जाता है कि 400 पुलिसकर्मी के साथ साथ दंडाधिकारी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है, मेडिकल टीम लगाए गए हैं। लेकिन जब हादसा हो जाता है तब फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिख पाता और अचानक इस तरह की घटना ने जिला प्रशासन के लिए बड़ी लापरवाही
राकेश, चूंकि बड़े अधिकारी अब क्या इस घटनास्थल पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि चूंकि अभी भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद होंगे, तो उन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऐसे हालात में लोग पैनिक होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डीएम शैलेंद्र कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार, डीएम प्रभाकर कुमार, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस बल की भी बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन पैनिक न हो, कतारबद्ध होकर जला उसके लिए अपील कर रहे हैं और लगातार एसडीपीओ शिव कुमार जो है घूम घूम कर या लोगों को बता रहे हैं कि सुरक्षित होकर कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करें, कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। ऐसा भगदड़ नहीं, बैरिकेटिंग लेफ्ट साइड वाला ब्रेक हो गया था, उसी में लोग गिर गए थे। तो हाँ, और अचानक में 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो गई थी, तो भीड़ काफी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया और बाएं साइड वाला बैरिकेटिंग टूट गया था, उसी में महिलाएं सब एक साथ गिर गई। तो एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी, बाइक एम्बुलेंस भी था, टोटो एम्बुलेंस भी था, तो जितने लोग थे सबको उसमें बैठाकर हम लोग हॉस्पिटल तरफ रवाना किए हैं। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मल है। मौत की खबर है सर, मौत की खबर है, श्रद्धालुओं की मौत की खबर है सर। क्या कुछ पता कारण क्या था सर, कारण क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था फैलती सर, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं सर। प्रशासनिक व्यवस्था तो हम लोगों ने काफी अच्छी कर रखी थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप भी देख सकते हैं जो व्यवस्था है, इस अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मामले की जांच की जा रही है सर। अभी कैसे क्या घटना हुई है? सुबह से तो हम लोग यहाँ पे वैसे मौजूद ही हैं। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है और साथ ही आज नागपंचमी भी, और ऐसे में महादेव की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही कांवरिया लाइन में खड़े होकर बाबा पर जल अर्पित कर रहे हैं और सुबह 3 बजे से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खोल दिया गया। उसके बाद सरदार पंडा ने सरदारी पूजा की। सुबह 4 बजे से आम कांवरियों के लिए जलार्पण की सुविधा की शुरुआत की गई। तो आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में शिव भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में, और आप अभी की तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो कांवरिया है, वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और बाह्य अर्घा साथ ही साथ आंतरिक अर्घा के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का जलार्पण कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज का दिन बेहद खास सहयोग लेकर आया है। आज मां मनसा की पूजा है, साथ ही साथ आज नाग पंचमी है, शिववास है और सोमवार भी है। ऐसे में जो दिन जो आज है वो बहुत काफी सहयोग वाला दिन है और कहा जाता है कि आज के दिन जो कांवरिया, जो भक्त बाबा बैद्यनाथ को 105 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा करके उत्तर वाहिनी गंगा का जल अर्पित करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर जिला प्रशासन की सुविधाओं की बात करें तो 2 अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराए जा रहे हैं। एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर लगे हुए हैं और दूसरा बाह्य अर्घा। इसके अलावा स्क्रीन, बड़े बड़े LED स्क्रीन मंदिर प्रांगण में लगे हुए हैं, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ का लाइव दर्शन जो है वो कांवरियों को, श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब देखा जा रहा है। लगातार कांवरिया बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। नालंदा के राजगीर स्थित व्यवहारगिरी पर्वत पर तीसरी सोमवारी को बाबा सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण मगध के राजा जरासंध ने कराया था। तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर, जहाँ देख सकते हैं ये व्यवहारगिरी का पर्वत है और यहाँ पर जो है बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर मगध साम्राज्य के राजा जरासंध के द्वारा जो है यहाँ पर जो है शिवलिंग की स्थापना की गई थी। जब से जो है यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंचते हैं
और जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरा होने के बाद भी यहाँ पर जो है जल ढारने के लिए पहुंचते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है शिव भक्त हैं जो बड़ी संख्या में जो है करीब 550 सीढ़ी जो है ऊपर चढ़कर जो है यहाँ पहुंचते हैं मंदिर में और यहाँ बाबा भोलेनाथ के जो है बाबा शिवनाथ के मंदिर में जो है पूजा अर्चना करते हैं और जल अर्पित करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर जिस तरह से जो है शिव भक्त जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो यहाँ पर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से जो है सोमवार को दिन जो है यहाँ पर लोगों को जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, इस तरह से जो है यहाँ पर श्रद्धालु है वो बाबा भोलेनाथ के जो है दर्शन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जाने हैं कुछ श्रद्धालुओं को भी कि कहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये व्यवहारगिरी पर्वत है राजगीर का, ये 5वीं पहाड़ है और ये सिद्धनाथ का मंदिर है। सिद्धनाथ मंदिर का स्थापना जो है महाराजा जरासंध ने किया था। उस समय से ये मंदिर देख रहे हैं उसी स्थिति में उसी तरह से आज भी स्थापित है। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उसका मन्नत जरूर पूरा होता है इस व्यवहारगिरी पर्वत सिद्धनाथ मंदिर। तो यहाँ बाबा सिद्धनाथ मंदिर राजगीर। क्या लगा यहाँ पर काफी ऊंचाई चढ़ना पड़ता है? हाँ, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर काफी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु है, यहाँ पर जो है काफी जो ऊंचाई पर चढ़कर जो है बाबा शिवनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। नंदा से न्यूज़ अक्षय कुमार। तो बिल्कुल सावन की तीसरी सोमवारी और चाहे कोई भी जिला हो कोई भी राज्य हो, भक्तों का सैलाब वैसा ही और उत्साह भी बिल्कुल अद्भुत नजर आता है। और भगवान भोले को सिर्फ आप हाथ जोड़कर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और आपके हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीता और गौरव झा लगातार जुड़े हुए हैं। विनीता, चूंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कि अब भी ये जो संख्या है भक्तों की, श्रद्धालुओं की, वो जरा भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल विभा, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा आराम से घर से बाहर निकलते हैं और आराम से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही अब 8 बजने वाला है और उसके मद्देनजर जो भीड़ भाड़ है वो बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर में अब बढ़ने लगी है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं हाथों में एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं। विशेष संयोग है आज, तो आज भगवान शंकर को जल के साथ साथ विशेष रूप से दूध भी अर्पित किया जा रहा है। और कहते भी है कि भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिन्हें किसी विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो ये देखिए यहाँ जो भीड़ भाड़ है श्रद्धालुओं की वो यहाँ नजर आ रही है। कई श्रद्धालु जिन्होंने जल अर्पित कर लिया। जल अर्पित कर लिया आपने? जी। क्या विशेष मनोकामनाएं है? सफलता मिल जाए। सफलता मिल जाए। करियर? जी। कहाँ की रहने वाली हो आप? ये पटना की। पटना की। अच्छा, यहीं पर पढ़ाई कर रही हो आप? बिल्कुल। तो देखिए हमने यही कहा कि जो युवा हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि भगवान शंकर उन्हें सफलता दे, उनका करियर अच्छा हो। और यही वजह है कि जो युवाओं की उपस्थिति है इस मंदिर में सबसे अधिक होती है। और कई युवा यहाँ आपको लाइन में लगे हुए जल अर्पित करते हुए नजर आ जाएंगे। आप लोगों ने जल अर्पित कर लिया? कुछ विशेष मनोकामना? विशेष मनोकामना बस पढ़ाई लिखाई और क्या। अच्छे से हो? हाँ। और क्या पढ़ाई लिखाई हम लोग अभी इस उम्र में पढ़ाई लिखाई और क्या चाहिए हम लोग को। बस करियर भगवान अच्छा कर हाँ दे। बस करियर अच्छा कर दे और क्या। देखिए सारे युवाओं की बस यही डिमांड है, भगवान करियर अच्छा कर दें। और यहाँ पर जो लाइन है वो लंबी होती जा रही है। महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन है यहाँ पे और सभी भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और देखिए कुछ लड़कियां भगवान को अपने कैमरे में कैद भी कर रही हैं। पूजा अर्चना हो गई, भगवान शंकर की तस्वीर अब आप लोग ले रहे हो। जी। कुछ विशेष मनोकामना आज? मनोकामना तो बस यही है कि हमें जल्दी से अपनी सफलता प्राप्त हो। सफलता प्राप्त हो। ये एक बात है, इस मंदिर में सबसे ज्यादा भक्त इसीलिए आ रहे हैं कि भगवान शंकर उनका करियर अच्छा करे। चलिए बिल्कुल, तो मनोकामनाएं अपनी हैं, करियर अच्छा हो, बस वही मांग सकते हैं। भक्त महादेव के पास पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में? बिल्कुल, देखिए पहाड़ी बाबा के दरबार में सुबह से श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आप देखिए कि तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालु भक्त जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें मंदिर अंदर जाने के लिए 2 मार्ग बनाए गए हैं, एक एंट्री का और एग्जिट का। महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो शिव भक्त जुड़े हैं वो आपको शिव के भजन भी सुनाएंगे, क्योंकि बाबा भजन से बहुत खुश होते हैं। तो कुछ ऐसा भजन सुनाइए जो आज बाबा खुश हो। तेरी चौखट पे है नाथ भोले,
सर हमारा झुका ही रहेगा जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन, हो तेरे दर से नहीं सर उठेगा, तेरी चौखट पे नाथ बोले, हो लेके मन में बड़ी आस मैं तो आया हूँ तेरे शरण। हुआ बाबा का दर्शन हो गया? हाँ, सवेरे 4:30 बजे। बाबा को कौन सा गाना सुनाया है आज? बाबा को सुनाए यही गाना जो अभी आप सुना रहे थे। कोई और अच्छा सुनाइए। और अरे सोच ही में बीत जाई सौसे उमिरिया है जान, हो भक्त हो ए सोचल बाबा के नगरिया है राम। बिल्कुल यही वजह है कि बाबा के नगरिया में आप देखिए लगातार श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ है। आप लोग पूजा करके आ रही हैं ऊपर से? जी कैसा भीड़ था ऊपर? बहुत अच्छा था, भीड़ था बहुत ज्यादा, मतलब सब खुश थे पूजा जल चढ़ाने के चलते। तो कहाँ से आई हैं आप? पहाड़ी मतलब ऊपर वाले मतलब घर कहाँ हुआ? हरमू में। जल चढ़ाया आपने? चढ़ा लिए। क्या मन्नत लेकर आई थी? मन में था सब अच्छा से पूजा कर ले और सबका मनोकामना पूरा हो जाए, उसके बाद अपना भी मनोकामना पूरा हो जाए। बिल्कुल देखिए अब पूजा हो गई तो अब सेल्फी भी जरूरी थी कि महादेव के साथ एक फोटो ले लिया जाए। आप लोग पूजा करके आई ऊपर से? जी करके आई। क्या क्या मन्नत मांगती है? सोमवार भी है आज? क्या फास्टिंग है आज? फास्टिंग करके आई है? दोस्त से भी पूछिए। एक मिनट रुक जा दोस्त, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? बोल बम। बिल्कुल देखिए ये वो नौजवान हैं जो हल्के दिमाग से थोड़ा कमजोर नजर आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने स्क्रीन पर आकर ऐसी हरकतें की। लेकिन आप देखिए लगातार श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ है, लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि बाबा के दरबार में जब लोग पहुंचे हैं तो अपनी मन्नतों के साथ, अपनी कामनाओं के साथ पहुंचे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि हर उम्र के लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई आपको दिख जाएगा। आप लोग ऊपर तक गई थी? नहीं भैया, इनको ऑपरेशन है इसलिए इनको हम हाथ धरा के नीचे ही से दर्शन करवा। किस चीज का ऑपरेशन है? इनका हिरनिया का पेट का ऑपरेशन था। भोला बाबा बोला लिए तो लेके चला। तबीयत खराब है फिर भी आए हैं? पट्टी लगा के आए। पट्टी लगा हुआ है। आप देखिए कि ये मरीज हैं लेकिन कहते हैं कि बाबा के दर पर जो आएगा सब कष्ट हर लिया जाएगा। सब कष्ट दूर हो जाएगा। बुढ़ारी हो गया, बाबा बहुत दिए, बहुत उन्हीं का दरबार पर आते हैं, बाबा का सब कष्ट हो जाता। तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता गौरव, और इसीलिए सभी अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और भगवान सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद और इसकी जरूरत भी, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त जो हैं आज पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा मंदिर प्रबंधन से लेकर प्रशासनिक प्रबंधन की बात करें उनके लिए जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी और विनीता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में आधी रात से कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 5 लाख से ज्यादा कांवरियों ने जलाभिषेक किया है। भीड़ से स्थिति बिगड़ने लगी तो खुद मौके पर डीएम और एसएसपी ने कमान संभाली। आधी रात में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच गए। ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। वहीं श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसकी व्यापक व्यवस्था भी की गई थी। श्रावण की तीसरी सोमवारी को लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में काफी भीड़ देखी जा रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और जिले के डीएम और एसएसपी खुद मौके पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे जिलाधिकारी कुमार गौरव सर से। सर, किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि इस बार भीड़ काफी ज्यादा है, तीसरी सोमवारी में भीड़ बढ़ जाती है। देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो हम लोग एक्सपेक्टेशन है भीड़ का वो काफी ज्यादा है। जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की जो सारी व्यवस्था है वो कर ली गई है और अभी आप लोग देख पाएंगे कि श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया गया है। किस तरह की चीजें है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, डाक बम के लिए जो है सेपरेट लाइन है, इसके अलावा जो नॉर्मल बम है उनके लिए बैरिकेडिंग किया हुआ है। तो 3 लाइन है बैरिकेडिंग का, उसके द्वारा 2 में जो नॉर्मल बम आ रहे हैं और एक जो है कंप्लीट फ्री है वो डाक बम के लिए। तो जो भी डाक बम आ रहे हैं उनको हम लोग रोक नहीं रहे हैं, उनको डायरेक्टली हम लोग अर्घा के पास लेके आ रहे हैं और उनके द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। डाक बम के द्वारा जैसे ही जलाभिषेक किया जाता है तो भीड़ का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। हम लोग पीछे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, डिफरेंट जगह पे, चाहे मक्खन सा चौक हो, चाहे प्रभात सिनेमा हो या फिर जिला स्कूल हो, हम लोग सभी जगह मॉनिटर कर रहे हैं और भीड़ जैसे जहाँ बढ़ता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से रेगुलेटेड वे में निकालते हैं। चलिए, हमारे साथ एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र भी हैं।
सर क्या किस तरीके की व्यवस्था है, पुलिसिंग किस तरीके से की जा रही है? भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आज सबसे अधिक भीड़ होती है, काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसको लेकर हमने पूरी तैयारी की हुई है, सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है और कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। साइबर पर भी हमारी टीम लगी हुई है, लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यातायात में परिवर्तन किया गया है और आम लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और हम लोग रात भर बने रहेंगे। ड्रोन वगैरह से की जा रही है, ड्रोन से लगातार खादी के प्रेशर पॉइंट है हमारे वहाँ पर हमारी विशेष। चलिए, तो आप देखेंगे कि तमाम वरीय अधिकारी जो है वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं और भीड़ बहुत ही ज्यादा है और उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 लाख कांवरिया जो श्रद्धालु है वह जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे। और तस्वीर 12 बजे के बाद से ही आप देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ने लगी है और लगातार जो है तमाम सेवा दल के सदस्य, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी खुद इस पूरे जो मेला है उसकी निगरानी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ। तो सावन की तीसरी सोमवारी पर बांका में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही जिले के तमाम शिवालयों में और मंदिरों में बाबा भोलेनाथ का जल अर्पण करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी नजर आती है। और यहाँ पर धन कुंडनाथ मंदिर हो, ज्येष्ठ गौरवनाथ मंदिर, बांका के पंचमुखी मंदिर और लबोहर मंदिर की बात करें तो तमाम शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से इस वक्त गूंज रहे हैं। श्रद्धालु कतारों में लगकर बाबा पर जल अर्पित कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं। सासाराम से सावन की तीसरी सोमवारी पर आस्था और आध्यात्म की अद्भुत तस्वीर सामने आई है। पायलट बाबा आश्रम स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया जा रहा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ स्थापित 2.5 फीट से भी ऊंची स्फटिक की शिवलिंग, जिसे बिहार की सबसे बड़ी स्फटिक शिवलिंग बताया जाता है। महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि स्फटिक शिवलिंग की पूजा और अभिषेक से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। इस अद्भुत शिवालय का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार। वैसे तो सावन में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है, लेकिन सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में जो सोमनाथ का मंदिर है और यहाँ अद्भुत स्फटिक की शिवलिंग है, इसके दिव्य दर्शन से मनुष्य की तमाम बाधाएं जो होती है वो दूर होती है और उनकी तमाम मनोकामनाएं सिद्ध होती है। पूजा विशेष रूप से की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिव्य शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं उनकी तमाम पूजा अर्चना करते हैं कि क्या महत्व है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से ही, जहां अशोकधाम मंदिर में भगदड़ और उस भगदड़ में बताया जा रहा है कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त घायल, जिनका इलाज चल रहा है और इन सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। आनन फानन में भगदड़ के बाद बताया जाता है कि अफरा तफरी मच गई थी और अब फिलहाल हालांकि प्रशासनिक टीम वहां पर लगातार मौजूद है। कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं एक बार फिर से व्यवस्थित करती गई हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये अफरा तफरी और भगदड़ के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब एम्बुलेंस यहां पर लोगों को एक एक कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाती नजर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आज सावन की सोमवारी भी तीसरी सोमवारी है और नाग पंचमी का विशेष संयोग भी रहा, उस दौरान जब हजारों की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की थी तो सिर्फ बांस की बैरिकेटिंग, और ये जरा देखिए ये तस्वीर, जो बांस की बैरिकेटिंग टूटी और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े थे और ज्यादातर महिला श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी, वो एक दूसरे के ऊपर गिरती चली गई। संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, लेकिन जो दुखद पहलू ये कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए जो हादसा हुआ है अशोकधाम मंदिर में, जो भगदड़ हुआ है मार्केटिंग टूटने के बाद, तो इसमें जो भी लोग जख्मी थे, खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा थी इसमें शामिल, तो सभी लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है जो कि महिला श्रद्धालु हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो यह बहुत ही दुखद घटना है और भीड़ अभी भी, अगर आपको बता दें, जलाभिषेक को लेकर अभी भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहाँ पे पहुंची है। हालांकि हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही होगी कि सावन के सोमवारी के दिन
सुप्रसिद्ध अशोक धाम में काफी भीड़ होती है। जिला प्रशासन का यह दावा होता है कि पूरी तैयारी की गई है, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए मार्केटिंग की गई है। लेकिन दुखद पहलू है कि इतने दावे के बावजूद भी आखिर इतना बड़ा भगदड़ मचा और 7 महिलाएं की जो शिव भक्त है जलाभिषेक को लेकर यहाँ पहुंची थी। राकेश तस्वीरें आपके जरिए पहुंची हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो बैरिकेटिंग टूटी वो क्या मंदिर प्रांगण के अंदर थी या वो जो पूरा परिसर जो मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक बनाया गया है वहां पर ये बैरिकेटिंग टूटी है, ये आखिर कहाँ टूटी है? जी बिल्कुल, देखिए अशोक धाम जो सावन के दिन जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों का काफी भीड़ यहाँ पे रहता है। वह अशोक धाम मंदिर परिसर से जो कि पीछे वाले गेट से एंट्री पॉइंट बनाया गया है और एग्जिट पॉइंट जो है मंदिर के सामने वाले गेट से बनाया गया है। तो भीड़ आज सोमवार के दिन अशोक धाम परिसर से लगभग 2 किलोमीटर अशोक धाम हॉल्ट तक काफी भीड़ होती है और जिला प्रशासन ने ये भीड़ के मद्देनजर जो मार्केटिंग बनाया था, लेकिन बांस का मार्केटिंग था और जैसे ही दबाव बढ़ा, श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा, तो वहीं पे एक बगल में पॉल था, बिजली पॉल, जिसको दबाव बनने के बाद वह पॉल गिर गया। उसके बाद हुआ श्रद्धालुओं में भगदड़ मची करंट का, जिसके बाद भगदड़ इतना जबरदस्त था कि लोग एक दूसरे पे चढ़ गए। इसी में यह हादसा हुआ है। जी फिलहाल अब इस वक्त क्या स्थिति है? क्या जिस रास्ते पर ये भगदड़ वाले हालात बने वहां क्या आवाजाही अब भी हो रही है या वहां रोक दिया गया है? क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे खुद डीएम, एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम और काफी संख्या में कई थानों की पुलिस वहाँ पे पहुंची है और एसएसबी के जवान को भी लगाया गया है और कतारबद्ध होके लोगों को जलाभिषेक के लिए अशोक धाम मंदिर परिसर की ओर भेजा जा रहा है। ये हादसा जिस वक्त क्या समय बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ होगा? देखिए यह हादसा अभी से 1 घंटे पहले की है। हालांकि सुबह में जब यहाँ पे हम पहुंचे थे तो काफी अच्छे से लोग जो है श्रद्धालु आ रहे थे और जलाभिषेक कर रहे थे। गर्भगिरी में भी सुरक्षा का बेहतर इंतजाम था। लेकिन बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खुद इस वक्त जो लखीसराय के डीएम हैं शैलेंद्र जी, वो जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो घटना हुई है, 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, इस घटना में 7 कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है। वही हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। अभी हम लोग क्योंकि अशोक धाम में घटना के समय भी वहीं पर थे, अचानक में ये घटना घट गई है। तो सर ये घटना हुई कैसे? क्योंकि आप लोगों ने तो इंतजाम बेहतर तरीके से किए हुए थे, जो तस्वीरें भी सामने आ रही थी, लेकिन आखिर फिर ये घटना कैसे हो गई? काफी व्यवस्था किया गया और हम लोग भी 2-3 बजे सुबह से ही मैं स्वयं वहां पर आ गया था और घटना स्थल के पास से भी मैं 4 बजे गुजरा हूँ और ये सब आधा 1 किलोमीटर का लंबा लाइन था जी। और हम लोग लगातार मार्च कर रहे थे एक साइड से दूसरे साइड में और अचानक से 6:40 में जानकारी मिली कि कुछ लड़के सब हुड़दंगई में, मतलब क्या कहा जाए, बैरिकेटिंग में छूट गया और महिलाएं एक दूसरे के ऊपर, मतलब रास्ता संकरा है, दोनों साइड में खेत है, तो खेत साइड में महिलाएं गिर गई और एक के ऊपर गिरने से वहीं पर एम्बुलेंस में 3-4 रखे हुए थे, सबको तुरंत में बैठाया गया, हॉस्पिटल भेजा गया। उसी दरम्यान में कुछ सर, ये जो 7 कैजुअलिटी की बात आ रही है, ये क्या सभी महिलाएं हैं? पता कर रहे हैं, अभी जस्ट सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सर अब क्या स्थिति है? क्योंकि ये तो तांता श्रद्धालुओं का दिन भर लगा रहेगा। नियंत्रण में है वहाँ पर बिल्कुल नियंत्रण में है, भीड़ भी कम हो गई है और हम लोग अभी सदर हॉस्पिटल आ गए हैं। सर आपको लगता है कि कोई लापरवाही हुई जिस वजह से घटना हो गई? नहीं, लापरवाही की बात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग जब खुद 3 बजे से वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी सोमवारी को ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग मौजूद नहीं रहे।
लेकिन सर एक बात जो सामने आती है कि जब हजारों की संख्या का दबाव होगा तो क्या बांस के बल्ले से व्यवस्थाएं मुकम्मल हो पाएंगी? जी सर मेरा सवाल ये कि क्या जब हजारों की भीड़ होगी तो बांस बल्ले से सुरक्षा या व्यवस्था मजबूत हो पाती है? कह नहीं सकते हैं, इसको अभी थोड़ा सा हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हैं, माफी चाहेंगे। चलिए आपके एक साथ फिर से जुड़ूंगी और जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो लोगों से ये आग्रह भी होगा कि लोग पैनिक ना क्रिएट करें और जहां पर हजारों की भीड़ हो वहां पर लोगों को भी अफवाह पर ध्यान न देना चाहिए। फिर संयम रखते हुए एक एक करके आप बढ़िए, आपकी पूजा बेहतर तरीके से हो, सुरक्षित हो, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इंतजामों को लेकर क्या कोई चूक हो गई, क्या कोई व्यवस्था में कमी रह गई, इस पर भी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश चूंकि लखीसराय के डीएम खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे शैलेंद्र, उनका कहना कि वो लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे थे वो वस्तु स्थिति बेहतर तरीके से जान समझ रहे होंगे। जरा उन श्रद्धालुओं ने क्या कहा है सुन लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में। आपको दिखाना चाहेंगे कि शिव भक्त जो है कतारबद्ध होके जलाभिषेक को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको बताना भी चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले जो है बिजली पोल गिरने के बाद भगदड़ मची थी, मार्केटिंग टूटा था, जिसमें 10 से ज़्यादा महिलाएं जो शिव भक्त हैं जो जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुंची थी वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि घायल महिलाओं में कई लोगों की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। देखिए हादसे के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पुलिस की पूरी मुस्तैदी है और लोगों से अपील कर रही है कि सावधान होकर कतारबद्ध होकर लोग जो है जलाभिषेक करें ताकि यहाँ पे किसी भी भगदड़ की स्थिति ना बने। डीएम ने भी यहाँ पर डीएम, एसपी, एसडीएम सभी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है शिव भक्तों से यह अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी अपील करेगा कि कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करें। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। ऐसा भगदड़ नहीं, बैरिकेटिंग लेफ्ट साइड वाला ब्रेक हो गया था, उसी में लोग गिर गए थे। तो हाँ, और अचानक में 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो गई थी तो भीड़ काफ़ी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया और बाएं साइड वाला बैरिकेटिंग टूट गया था, उसी में महिलाएं सब एक साथ गिर गई। तो एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी, बाइक एम्बुलेंस भी था, ऑटो एम्बुलेंस भी था, तो जितने लोग थे सबको उसमें बैठाकर हम लोग हॉस्पिटल तरफ रवाना किए हैं। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मल है। मौत की खबर है सर, मौत की खबर है, श्रद्धालुओं की मौत की खबर है सर। क्या कुछ पता कारण क्या था सर, कारण क्या था? नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था फैलती सर, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे सर। प्रशासनिक व्यवस्था तो हम लोगों ने काफी अच्छी कर रखी थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप भी देख सकते हैं जो व्यवस्था है, इस अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मामले की जांच की जा रही है सर। अभी कैसे क्या घटना हुई है? सुबह से तो हम लोग यहाँ पे वैसे मौजूद ही हैं। ऐसे में ये सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि क्या मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं थी? भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं किए गए थे क्या? 7 लोगों की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन है? और क्या मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम रहते हुए भी अगर ऐसी घटनाएं हो जाएं तो फिर श्रद्धालु किसके भरोसे हैं? क्योंकि यहां पर जिस बांस बल्ले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां बिजली का एक पोल था, दबाव की वजह से पहले वो पोल गिरा और लोगों के बीच ये डर कि जो बिजली का करंट है वो कहीं ना दौड़ जाए, इस वजह से आपाधापी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और यह हादसा हो जाता है। और यह बहुत बड़ा हादसा जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। ये जानकारी इस वक्त जो प्रारंभिक सामने आती हुई, हमारे सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राकेश, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, ये जानकारी इस वक्त खुद जो डीएम है वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया।
हम लोग जाएंगे, कौन देखेगा हम लोगों को? हम लोग 6 महीने आपके साथ में जो बच्चे, उन्होंने बताया एक बच्ची बीमार भी हो गई है। बहुत बच्चे बीमार हैं। तो देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो उस वक्त जख्मी हुए, घायल हुए, उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। राकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, आज सावन की तीसरी सोमवारी है और बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ही प्रशासन की टीम वहां मौजूद थी। डीएम कह रहे हैं मैं खुद मौजूद था। 6:40 पर अचानक से ये भगदड़ होती है, क्योंकि बांस के बल्ले के सहारे जो बैरिकेडिंग की गई थी, जो रास्ते बनाए गए थे, उस तरफ एक बैरिकेडिंग टूटी, बिजली का पोल वहां पर था, वो गिरा और लोगों में ये अफवाह फैल गई, एक डर फैल गया कि बिजली का करंट दौड़ गया है और इस वजह से वहां जितने भी श्रद्धालु खड़े थे वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और अपनी जान बचाने के चक्कर में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और जो नीचे दबता चला गया उनमें 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर, इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिया। अब जरा 2 तस्वीरें देखिए। ये दूसरी तस्वीर उसी जगह के जहां हादसा हुआ, बिजली का पोल भी आपको गिरा हुआ नजर आ रहा होगा। हालांकि अब व्यवस्था एक बार फिर से सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर फिर तब क्या हुआ? लोगों में ये कंफ्यूजन, ये अफवाह कैसे आ गई? वहां अगर टीम मौजूद होती तो लोगों को रोका जा सकता था, समझाया जा सकता था कि नहीं, बिजली का कोई करंट यहां नहीं दौड़ा है, पोल भले गिर गया हो लेकिन आप घबराइए मत, आप आराम से एक एक करके आगे बढ़िए। संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, चूंकि सब कुछ ये अफवाह के चक्कर में तो नहीं हो गया, कंफ्यूजन में तो नहीं हो गया कि बिजली दौड़ गई है क्योंकि पोल गिर गया? देखिए, जिस तरह से अशोक धाम हॉल्ट पे ट्रेनें आई और उससे जो है काफी संख्या में शिव भक्त जो है जलाभिषेक को लेकर वहां पे उतरे और अशोक धाम मंदिर से लेकर के अशोक धाम हॉल्ट तक लगभग 2 किलोमीटर मार्केटिंग किया गया था। तो जैसे ही दबाव बढ़ा, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो विद्युत पोल गिर गई। गिरने के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गया कि करंट आ गया है, करंट आ गया है। उसके बाद लोग एक दूसरे पे भागने लगे। इसी दौरान जो है यह हादसा हुआ है, जिसमें अभी 7 लोगों की मौत हो गई है। सबको सदर अस्पताल लाया गया और 1 दर्जन से अभी भी लोग जख्मी हैं। कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए यहाँ से पटना भेजा जा रहा है। तो स्थिति अभी काफी यहाँ पे ये है। डीएम भी यहाँ पे मौजूद है, सदर अस्पताल पहुंचे हैं, सुचगड़ा विधायक भी यहाँ सदर अस्पताल में कितने मरीज हैं जिनका अभी इस वक्त इलाज चल रहा है, जो घायल हैं? जी बिल्कुल, देखिए 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनकी स्थिति चिंताजनक लग रही है। चिकित्सकों को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें पटना मृतकों की पहचान सामने आ पाई क्या राकेश? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अचानक यह घटना घटी है, अभी परिजनों को इसकी सूचना नहीं मिल पाई है और स्थानीय जिला प्रशासन जो है मृतकों की पहचान के लिए लोगों को सूचना दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि को सूचना दे रहे हैं ताकि मृतक के परिजनों तक यह सूचना पहुंचे और लोग यहाँ पे आ सकें। चूंकि राकेश, जो तस्वीर हम देख भी पा रहे हैं, इसमें क्या श्रद्धालुओं के आने के लिए, क्योंकि ये खेत के पास का संभवतः रास्ता है जहां ये बांस बल्ले लगा करके लोगों को एक रास्ता दिया गया होगा, तो ये क्या यहाँ पर कतारें नहीं बनाई गई थी? एक ही फ्लो में, एक ही दबाव में श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे? देखिए, जिस तरह से जिला प्रशासन ने यह दावा किया था कि मार्केटिंग के पास जो है काफी संख्या में सुरक्षा बल होंगे, जहां पे बांस का मार्केटिंग किया गया था। अमूमन पिछले कई साल पहले भी अशोक धाम मंदिर में भगदड़ हुआ था, टूटी थी जिसमें मौत हुआ था, जिसके बाद से मंदिर परिसर में पहले तो लोहा का मार्केटिंग किया गया था, लेकिन अब जो है मंदिर के बाहर अगर सुरक्षा की बात करें तो बांस का मार्केटिंग किया गया था, जिसमें कि श्रद्धालुओं का काफी दबाव था, काफी भीड़ थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो है जलाभिषेक को लेकर सावन के दिन पहुंचते हैं। जिला प्रशासन भी लगातार अशोक धाम में डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, सारे लोग
और मंदिर ट्रस्ट के लोग हों, सब लोग बैठक करते हैं कि सोमवार को काफी भीड़ होती है और उसके बाद बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग किया जाता है कि काफी तैयारी है। लेकिन आज इस घटना ने उन दावों की पोल खोल कर रख दी है और बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। बिल्कुल, चूंकि राकेश जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं, यहाँ पर अगर 2-3 कतारें बनाई गई होती तो संभवतः सारे लोग एक तरफ नहीं आते, उससे मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से हो सकता था, श्रद्धालुओं का वो एक एक करके जा पाते। लेकिन ये पूरा खुला रास्ता, एक तरफ खेत के साइड में सिर्फ बांस बल्ले लगाकर बैरिकेटिंग किया गया, तो ये दबाव कितना बर्दाश्त कर पाता ये तो दिख गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जिला प्रशासन की तैयारी है और जिला प्रशासन दावा करती है कि पूरा मुकम्मल तैयारी की गई है अशोकधाम में, जबकि सावन के दिन हालांकि देखिए 2 रो बनाया गया है जो कि अशोकधाम से मंदिर परिसर से अशोकधाम हॉल्ट तक, उसके बाद जो है कुछ दूर के बाद हॉल्ट के थोड़े दूर के बाद मार्केटिंग नहीं की गई है। इसी दौरान ट्रेन से उतरने वाले यहाँ ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लखीसराय, बढ़ैया हो गए, मोकामा, बेगूसराय, इस क्षेत्र से लोग ट्रेन के माध्यम से आते हैं और अशोकधाम हॉल्ट पे उतरते हैं और वहां से कतारबद्ध हो जाते हैं लाइन के लिए। तो जिला प्रशासन को यह मुकम्मल तैयारी करना चाहिए था कि जैसे अशोकधाम हॉल्ट से श्रद्धालु नीचे उतरे, वहां से ही हर जगहों पे पुलिस बल की तैनाती रहनी चाहिए थी। लोगों को पैनिक नहीं होने के लिए जिस तरह से अफवाह उड़ा था, पैनिक नहीं होने का ये पुलिस कर्मियों के द्वारा समझाया जाता। श्रद्धालु ज्यादातर बिल्कुल, अगर वॉलेंटियर्स यहाँ खड़े होते, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद होते तो वो संभवतः बता सकते थे, माइकिंग की जा सकती थी कि नहीं भाई ठीक है, बांस का ये जो बैरिकेटिंग है वो भले टूट गया हो लेकिन कोई करंट यहाँ नहीं है, कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ है, इसलिए लोग न दौड़े न भागे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो विद्युत पोल गिरने के बाद अफवाह हुआ, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि कंट्रोल रूम होंगे जगह जगह पे, लोग आके वहां बताएंगे कि ये परेशानी हो रही है, श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो अस्थायी चेक पोस्ट की बात कही गई थी। लेकिन आज जिस तरह का घटना हुआ है, अगर वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद होते, वॉलेंटियर मौजूद होते, माइकिंग किया जाता, लोगों को पैनिक नहीं होने की बात की जाती, कतारबद्ध होकर लोगों से अपील किया जाता, तो शायद आज यह घटना नहीं हो पाता। जी बिल्कुल राकेश, चूंकि बार बार हम इसलिए भी ये कह रहे हैं, पहले तो हम अपने दर्शकों से और लखीसराय में इस मंदिर में और इसके अलावा तमाम शिव मंदिरों में जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आज जल अर्पित करने के लिए, आप बहुत आराम से, धैर्य से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही जल अर्पित करें। आपकी जान बहुत कीमती है और आपाधापी और अफवाह के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है, यहाँ आपका सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग दिया जाना, ये सबसे ज्यादा, कितनी भी व्यवस्थाएं हो, कितने भी चाक चौबंद इंतजाम हो, वहां पर आपकी सोच समझ बहुत जरूरी हो जाती है। हालांकि इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की जो दुखद मौत है वो हो चुकी है और 10 से ज्यादा श्रद्धालु जो है अब भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की स्थिति गंभीर है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए संभवतः पटना भी रेफर करने की बात कही जा रही है। लेकिन पहचान बहुत जरूरी हो जाती है राकेश, क्योंकि ये 1-2 संख्या नहीं है, ये 7 संख्या है श्रद्धालुओं की जो कैजुअलिटी के तौर पर सामने आई है। उनके परिजन परेशान होंगे, उन तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी हो जाती है। कुछ ये भी अभी एक मृतक महिला का जो श्रद्धालु हैं उनकी पहचान हुई है कि बढ़ैया के प्रतापपुर गांव के वो रहने वाली हैं। तो इस तरह से जिला प्रशासन लगातार जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये 7 कैजुअलिटी क्या राकेश महिलाएं ही हैं? जी बिल्कुल, ज्यादातर जितनी गंभीर हैं महिलाएं, जो जख्मी भी हैं ज्यादातर महिलाएं हैं और जो कैजुअलिटी हुआ है 7 के 7 सभी मृतक जो है महिला है। जी राकेश, ये भी इंफॉर्मेशन इस वक्त, हालांकि देखिए हम अपने दर्शकों को बताते चले एक एक करके, जैसे इस पूरे घटना को लेकर अपडेशन सामने आ रही है हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनें एक साथ यहां पर पहुंची प्लेटफॉर्म पर, वहां इस वजह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु एक साथ उतरते हैं और उस वजह से भी संभवतः दबाव जो है अचानक से बढ़ गया और ये बांस की बैरिकेडिंग टूट गई। राकेश जी बिल्कुल, देखिए पहले से भी यह जिला प्रशासन को पता था कि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं
वो ट्रेन के माध्यम से ही अशोक धाम मंदिर पहुंचते हैं। तो सुबह का टाइम था, लोग ट्रेन से अशोक धाम हॉल्ट पे उतरे और वहां से लोग जैसे ही अशोक धाम मंदिर परिसर की तरफ बढ़े तो कतार वहीं से शुरू हो जाता है। जिला प्रशासन का मार्केटिंग जो है उस जहाँ पे यह भगदड़ मचा है वहीं से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर का लंबा लाइन होता है। श्रद्धालु जो है, शिव भक्त जो है, वो कतारबद्ध होके मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो अशोक धाम मंदिर परिसर और अशोक धाम हॉल्ट लगभग 2 किलोमीटर का रेडियस होता है, जहां पहुंचने में श्रद्धालुओं को 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन की तैयारी है, 2 मार्केटिंग बनाया गया था, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए, और उसमें जो है बांस का मार्केटिंग था। और पोल गिरते ही इस तरह का भगदड़ मचा कि करंट विद्युत दबाव पड़ने के बाद वो पोल जो है गिर गया, खेत में गिरा है। उसके बाद लोगों में भगदड़ मचा, मार्केटिंग टूटा है, जिसमें लगातार जो है लोग एक दूसरे पे गिरते रहे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, क्राउड मैनेजमेंट जब जिला प्रशासन को, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है राकेश, क्योंकि सावन की सोमवारी पर अमूमन बहुत तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ये तो जानकारी इतनी समझ होगी मंदिर प्रबंधन को भी, स्थानीय प्रशासन को भी, कि भाई आज दबाव ज्यादा होगा, 2 ट्रेनें एक साथ पहुंच जाएं या एक ट्रेन से ही लोग पहुंचे। लेकिन आपके इंतजाम तो ज्यादा सतर्कता के साथ और ज्यादा श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए थे। तो क्या वहां पर लैप्सेस हैं? अगर जहां पर ट्रेन पहुंच के बाद श्रद्धालु स्टेशन परिसर से निकल रहे हैं, वहां पर अगर मैनेज किया गया होता तो ये हालत नहीं होती। जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2019 में भी सावन के सोमवारी के दिन ही भगदड़ मचा था। उसमें भी आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु की घायल हुए थे, एक श्रद्धालु की मौत भी हुई थी। उसके बाद से जो है ट्रस्ट, अशोक धाम ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सोमवार को लेकर पूरी तैयारी की थी। पहले भी जो है मंदिर परिसर में भी बांस का मार्केटिंग होता था, लेकिन घटना के बाद जो है वो मंदिर परिसर में लोहे का मार्केटिंग किया गया ताकि वो टूटे नहीं। लेकिन अब भी जो है जिला प्रशासन को ये भी मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए कि अशोक धाम हॉल्ट से उतर कर अशोक धाम स्टेशन से काफी संख्या में लोग जो है आसपास गांव के लोग आते हैं, बड़हिया से, मोकामा से, बेगूसराय से ये लोग आते हैं। तो वहां तक भी जिला प्रशासन को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था, माइकिंग करवाना चाहिए था, कंट्रोल रूम रहना चाहिए था, मेडिकल कैंप का भी दावा किया जाता है। लेकिन वहां इस तरह की कोई मुकम्मल तैयारी नहीं थी, जिस वजह से यह घटना हुआ। बिल्कुल, अगर चेक पॉइंट्स बनाए गए होते, अगर स्टेशन परिसर से ही भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए वहां पर इंतजाम होते, अगर प्रशासनिक अमला सिर्फ मंदिर प्रबंधन की तरफ से या मंदिर प्रांगण में ही सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं या फिर बैरिकेडिंग के सहारे भीड़ को नियंत्रित किया जाए, ये सब जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की नहीं थी। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तो वहां से शुरू हो जाती है, चाहे सड़क मार्ग से श्रद्धालु पहुंच रहे हो या फिर ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हो, पैदल पहुंच रहे हो, जो स्थानीय लोकल स्तर पर रहने वाले श्रद्धालु, जहां भी भीड़ एक साथ मौजूद होगी वहां पर यह मैनेजमेंट होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिला प्रशासन को पूरी तैयारी, लखीसराय जिले में कई शिवालय हैं, सबसे पहले सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर है, श्रृंगी दीक्षित धाम है, तो सभी जगहों पे होना चाहिए था। मंदिर परिसर से लेके जहां से श्रद्धालु आते हैं, एग्जिट और इन दोनों जगहों पे मुकम्मल तैयारी करना चाहिए था। हालांकि देखिए, एसपी ये दावा कर रही हैं कि 400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, वॉलेंटियर्स हैं जो कि लोगों को पैनिक ना हो करके कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने का दावा कर रही थी एसपी। लेकिन ऐसा अगर मुकम्मल तैयारी जिस तरह से दावा किया जाता है, अगर वो दावा अगर धरातल पे हो, लोगों को सुरक्षा मिलता, लोगों को या पैनिक नहीं होने दिया जाता, माइकिंग के जरिए ये बताया जाता कि करंट नहीं है, तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। विवाह
बिल्कुल राकेश, तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, पुरुष भी हैं, सभी लोगों की मौजूदगी यहाँ पर नजर आती है और सभी चाहते हैं कि वो भगवान के दर्शन करें, पूजन करें और मंगल कामना जो उनकी रहती है। लेकिन आज एक दुखद घटना का हो जाना, और इस घटना के लिए फिर जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि इंतजाम अगर बेहतर थे तो फिर ये किस तरीके से हालात बिगड़ गए, क्योंकि 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। एक भी श्रद्धालु की जान का जाना सवाल खड़े करता है। यहाँ 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई जो श्रद्धालु हैं, तकरीबन 20 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, जो इस वक्त जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो फिर इन्हें क्यों इस परिस्थिति के लिए छोड़ दिया गया कि अफवाह फैल जाए कि करंट दौड़ गई है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। तो फिर अगर वहां वॉलंटियर्स थे तो वो कहां थे? सुरक्षाकर्मी जो 400 की संख्या बताई जा रही है वो कहां मौजूद थी? लोगों को ये क्यों नहीं माइकिंग के जरिए कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी बिजली के पोल यहां पर आपको नजर आ रहे हैं उनमें करंट नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तब स्थिति संभवतः बेहतर की जा सकती थी। लोगों को ये समझ आता, या लोग एक दूसरे के ऊपर जो अपनी जान बचाने के लिए गिर रहे थे या वहां से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो परिस्थितियां नहीं बनती। सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है। और देखिए आज दिन भर, और सिर्फ आज सावन की सोमवारी पर ही क्यों, कोई भी अमूमन जिस दिन भगवान के दरबार में लोग पहुंचते हैं, हर श्रद्धालु को यह विश्वास होता है कि वो वहां पर पहुंचेंगे, सुरक्षित तरीके से जल अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद वहां से वापस लौटेंगे। लेकिन वहां अगर इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो जिम्मेदारी तो तय होनी बनती है। अब ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर इस घटना के बाद से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी रही, लेकिन उसके बाद लोग जो है अब एक एक करके मंदिर प्रांगण में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि 7 जानों के जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो महिलाओं की बताई जाती है, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी और 2 ट्रेनें एक साथ पहुंच जाती हैं। जैसे हमारे सहयोगी राकेश भी लगातार बता रहे हैं कि 2 ट्रेन एक साथ पहुंची यहाँ पर स्टेशन परिसर से, एक साथ काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जो एक तरफ से बैरिकेडिंग करते हुए रास्ता बनाया गया है मंदिर प्रांगण की तरफ जाने के लिए, और मंदिर प्रांगण में जाकर फिर लोहे की बैरिकेडिंग है और वो कई स्तरों पर है। यहां पर भी अगर जिस मार्ग से ये श्रद्धालु जा रहे थे, क्योंकि देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ खेत है और उसी तरफ ये पोल था बिजली का, जो बांस बल्ले से बनाई गई बैरिकेडिंग के ऊपर दबाव आने की वजह से नीचे गिर गया और संभवतः लोगों को ये डर हुआ कि ये जो बिजली का पोल गिरा है इसकी वजह से ये करंट जो है ये पूरे रास्ते में दौड़ चुका है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए, जो ना भी यहाँ गिरे हों, वो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और उसके बाद दबाव की वजह से जो लोग नीचे दबे वो उनकी मौत जो है वो इस घटना में हुई है। लेकिन अब स्थितियां बेहतर होने की बात कही जा रही है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते समय ये बहुत समझ और समझदारी की जरूरत हो जाती है कि संयम के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सहयोग के साथ ही आप आगे बढ़ें, अफवाहों पर ध्यान न दें, आपाधापी ना करें। और छोटे बच्चों को, ऐसी जहां भीड़ हो वहां पर छोटे बच्चों को लेकर, लोग बुजुर्गों को लेकर जिन्हें अमूमन भी इस तरह की परेशानी हो सकती है कि भीड़ में वो कैसे अपना कंट्रोल रखेंगे अगर वो यहाँ पर गिर जाते हैं और लोगों को ऐसा लगने लगे कि भाई किसी हादसे की वजह से ऐसा हो गया है और वहां पैनिक की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो पुलिस प्रशासन के लोग अगर यहाँ पर खड़े होते, वॉलंटियर्स होते, तो ये स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता था। अब ये दुखद घटना जिसमें बैरिकेडिंग टूटने की वजह से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है।